सो हे गाइस, आई एम शिव, वेलकम बैक टू योर चैनल लव स्पेक्ट्रम विद शिव। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? जरूर कमेंट कर देना, मुझे जरूर बताना। गाइस, इसके पहले वाला मैंने एक ब्लॉग डाला था, वहाँ पर मैं आपको अर्नव के बारे में कुछ बातें बताई थी। मतलब पूरा नहीं बताया था, बस आपको ये बोला था मैंने कि जब मैं अर्नव के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा या फिर उस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। तो दिल की बात में सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है, क्योंकि दिल की बात ये मैंने जब चालू किया तो उसके ऊपर मैंने फर्स्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था। अब ये सेकेंड पार्ट होगा दिल की बात इस सीरीज में, तो जहाँ पर मैं अर्नव के बारे में बात करने वाला हूँ। गाइज, कुछ दिन पहले इवन इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या फिर पर्सनल भी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको अर्नव का कॉल आता है या नहीं, अगर आपके लाइफ में अर्नव आएगा तो आप क्या करोगे, आप कौन से एक्शन लोगे उसके लिए, या फिर आप अगर उसका कॉल आएगा या फिर वो अगर सामने ही आ गया तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, मतलब आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, क्या करोगे आप? तो ये सारी चीज़ें लोगों को जानने में बड़ा मतलब एक्साइटमेंट है इस बारे में कि सच में अगर अर्नव लाइफ में आ गया तो मैं उस टाइम पे क्या करूँगा और क्या होगा मेरा ओपिनियन उसके लिए। तो जब ये वो एक कमेंट पढ़ा था मैंने लास्ट टाइम, कुछ शायद 1-2 वीक पहले वो कमेंट आया था मुझे। तो जब मैंने वो पढ़ा तो वहाँ पर लिखा था कि अगर आपको अर्नव का कॉल आ जाता है तो आप क्या रिएक्ट करोगे, या फिर आप उसके लिए आप क्या मतलब आप आखिर करोगे क्या? तो जब वो कमेंट मैंने पढ़ा था तो नॉर्मली मैंने बस देखा, नॉर्मली बस सोच में पड़ गया मैं कि सच में अगर उसका कॉल आया तो मैं क्या करूँगा उस टाइम पे। पर बाद में मैंने फिर उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस उस कमेंट का मैंने इंतज़ार किया कि ठीक है अगर होता है तो फिर कभी उस कमेंट का मैं आंसर दे दूँगा। बट मुझे नहीं पता था कि वो सारी चीज़ें इतनी क्विकली हो जाएगी, और आप यकीन नहीं मानोगे, अभी शायद 1 वीक भी नहीं हुआ होगा। उस टाइम पे मैं जॉब के लिए मुझे जाना था और मैं बहुत जल्दबाजी में था उस टाइम पे। और आप तो जानते हैं कि सेकंड शिफ्ट में मैं जब भी घर से निकलना होता है तो मुझे 2 बजे ही पहले घर से निकलना होता है, क्योंकि 1 घंटा मुझे जाने के लिए लगता है। तो 2 बजने वाले थे और मैं बहुत फास्ट रेडी हो रहा था। मुझे लगा था कि अगर सपोज मतलब टाइम हो गया तो क्या होगा। तो जल्दबाजी में मैं रेडी हो रहा था और अक्सर मेरा फ़ोन ना कभी कभी साइलेंट हो जाता है, मतलब वाइब्रेट में पड़ जाता है मेरा फ़ोन। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ था, मेरा फ़ोन वाइब्रेट मतलब साइलेंट मोड में पड़ गया था। और मैं जस्ट नहा धो के मैं आ गया बाहर, फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज किया, जस्ट रेडी होने के लिए मैं बैठा था, मतलब रेडी हो रहा था उस टाइम पे। तो 1-2 बार मतलब वो मोबाइल वाइब्रेट हो रहा था। तो मैंने स्टार्टिंग में तो इतना ध्यान नहीं दिया, पर जब मुझे लगा कि मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है तो नॉर्मली बस मैंने देखा तो मुझे मतलब एक नंबर शो हुआ जो था अर्नव का। और अर्नव का अभी भी मेरे फ़ोन में पता नहीं मैंने वो नंबर अभी तक मैंने क्यों मतलब उस नाम से सेव करके रखा है, बट अभी भी वो मेरे फ़ोन में माई लव नाम से सेव है। तो जब मैंने वो नंबर देखा, वो नाम देखा, वो भी इतने साल के बाद, तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया। आप मतलब सोच सकते हो कि इतने दिन से ना अर्नव को कोई मैसेज, ना कोई ठाव ठिकाना, अर्नव कहाँ पर है, क्या करता है, अर्नव ने कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की, ना अभी तक मुझे उसने कभी कॉल किया। और अचानक से उसका कॉल आना मतलब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शॉक था उस टाइम पे। और उस सारे चक्कर में मैं ये भी भूल गया कि मुझे उसका कॉल उठाना है। और मतलब जैसे मैं वो मोबाइल हाथ में लिया, मैं वो नंबर ही देखता रहा कि इसने इतने दिन के बाद, मतलब अचानक से मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। मैं बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मैं पूरा का पूरा फ्रीज हो गया था। तो फिर वो कॉल बज के तो फिर कट हो गया। फिर उसके बाद में ना मुझे मतलब ये तक मैं भूल गया कि मुझे जॉब के लिए जाना है, मुझे मतलब टाइम हो रहा है, मैं रेडी हो रहा था, मुझे वो भी याद नहीं था कि मुझे रेडी होना है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है, फिर वो नर्वसनेस होती है इंसान के अंदर, बहुत सारी चीज़ें थी मेरे अंदर। तो मैं मेरे रूममेट को, क्योंकि उस टाइम पे मैं बेडरूम में था, तो मैं रेडी हो रहा था। और मेरा जो रूम पार्टनर है जिसको जो भी इसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो वो हॉल में बैठा था। तो मैं उसके पास गया और उसका सबसे पहले तो उसका हाथ मैंने अपनी मतलब छाती पे रखा, अपने धड़कन पे रखा, और उसको बोला कि तुझे कुछ लग रहा है क्या? तो उसने बोला हाँ, तेरे हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है, क्या हो, तो इतना परेशान क्यों है, मतलब इतना डरा क्यों है? तो मैंने उसको बोला कि तू यकीन नहीं करेगा आज मुझे किसका कॉल आया था।
तो उसने बोला किसका, तो मैंने उसको बता दिया कि अर्नव का कॉल आया था। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अर्नव के और मेरे बारे में वो काफ़ी ज़्यादा कुछ जानता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम रूममेट होते तो कभी कभार ऐसी बातें निकलती है। तो कुछ बातें मैंने अर्नव के और मेरे बारे में भी उसको बताई थी। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ कि इतने साल के बाद उसने तुम्हें कैसे याद किया। तो मुझे उसने बोला कि तुमने कॉल उठाया क्या, तो मैंने बोला नहीं यार, मैं मतलब वो सारी चीज़ों में तो मैं भूल गया कि उसका कॉल भी उठाना है। तो मुझे उसने बोला कि तू पागल है क्या, अगर उसने कॉल किया था तुझे उठाना चाहिए था, क्योंकि इतने साल के बाद अगर तुम्हारा एक्स तुम्हें कॉल कर रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बोला यार, पर सबसे बड़ी बात कि अभी तक मैं मतलब इतना दिन गए, इतने साल गए, अर्नव ने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं कैसा हूँ, मैं जिंदा हूँ या मर गया। कभी उसने एक कॉल नहीं किया, एक मैसेज नहीं किया, और आज इतने दिन के बाद उसका कॉल आना मतलब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक शौक है मेरे लिए कि क्यों किया होगा उसने कॉल। तो वो नॉर्मली बातें हो गई। फिर भी मेरे मन में ना, आपको पता है उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सवाल थे, और कुछ सवाल के जवाब एक फ्रेंड ऐसा था कि जो लोग आप सभी लोग जानते हो, सरजू का आप सभी लोग जानते हो। और सरजू एक ऐसा फ्रेंड है हमारा, कॉमन फ्रेंड, कि जिसकी वजह से मैं अर्नव से मिला था, जिसकी वजह से मैं अर्नव की और मेरी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। एक मध्यस्थी पर्सन अगर बोलोगे तो सरजू को आप पकड़ सकते हो, क्योंकि उसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। और सरजू और मैं एक ही कंपनी में काम करते, उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि सरजू और मैं एक ही शिप में थे। तो फिर हुआ ये कि उस टाइम पे मेरे मन में तो काफ़ी ज़्यादा सवाल थे अर्नव के बारे में कि उसने कॉल क्यों किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि कब मैं सरजू से मिलूंगा और कब मैं उसके साथ ये बातें शेयर करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मेरे मन में भी कुछ सवाल थे जो मैं उसको मिल के पूछने वाला था। तो जैसे ही कंपनी में गया तो कंपनी में मुझे उसको पूछना था, बट टाइम हमारे पास उतना नहीं था। तो जस्ट नाश्ते के टाइम पे मैंने उसको एक बात बोली कि सरजू, मुझे तुझे एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है जो शायद तू भी सुन के बहुत शौक हो जाएगा। तो उसने बोला कि क्या बात बतानी है, मतलब जो भी बात है तू बता दे। तो मैंने बोला नहीं, अभी तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि अभी वैसा टाइम भी नहीं है। मैं तुम्हें खाना खाने के बाद मुझे एक बार याद कर लेना कि मुझे कुछ बताना है, तो उस टाइम पे मैं तुम्हें बता दूंगा याद से। तो उसने भी बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर 8 बजे उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया। उसके बाद हमेशा की तरह जब भी सरजू और मैं एक ही शिप में रहते, स्पेशली सेकंड शिप में, तो खाना खाने के बाद हम कुछ देर अकेले मतलब टहलते। तो उस टाइम पे हम ऐसे कंपनी की यार्ड में टहल रहे थे, और उस टाइम पे सरजू ने मुझे याद दिलाया कि तुझे कुछ मुझे बताना था। तो क्या बात थी, तू क्या बताने वाला था? तो मैंने उसको बताया, मतलब वो सारी चीज़ें बताई जो मेरे साथ हुई, अर्नव को कॉल आना वगैरह वो सारी चीज़ें। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया। उसने बोला कि अगर उसने कॉल किया था तो तुमने उठाया क्या? तो मैंने उसे बोला नहीं यार, मेरी हिम्मत ही नहीं उसका कॉल उठाने की, क्योंकि मतलब मैं सोच में पड़ गया था कि उस बंदे ने इतने दिन के बाद मुझे कॉल क्यों किया, क्योंकि उसका कॉल आना मतलब कहीं ना कहीं तो मेरे लिए बहुत शॉक, मतलब एक शायद अच्छी बात भी थी और बुरी बात भी थी, क्योंकि मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं, मतलब उम्मीद नहीं रखी थी इस बारे में कि उसका कॉल कभी आएगा, पर उसका कॉल आ गया था उस टाइम पे। तो उसको वो बात बताने के बाद उसने मुझे बोला कि तूने अर्नव को बात क्यों नहीं की? तो फिर मैंने बोला कि नहीं यार, मुझे हिम्मत नहीं उससे बात करने की, पता नहीं क्यों, पर मतलब मेरा हिम्मत ही नहीं हो रही उसको कॉल करने की। तो तू एक काम कर, तू खुद ही उससे कॉल करके पता कर ले कि आखिर उसने कॉल क्यों किया था मेरे को। तो बहुत फोर्स करने के बाद सरजू ने उसको कॉल लगाया। कॉल लगाने के बाद अर्नव ने वहाँ से कॉल उठाया था। फिर उसके बाद उसने नॉर्मली पूछा अर्नव से कि तूने कैसा है, क्या है, नॉर्मल खाना हुआ। फिर अर्नव ने भी उसका थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मली बात की। फिर वो सारी बातें होने के बाद सरजू ने उससे पूछा कि तूने आज शिव को कॉल किया था क्या? तो अर्नव ने बोला कि हाँ मैंने किया था, कि उसने तुम्हें बताया क्या? तो सरजू ने बोला हाँ, मतलब बातों में उसने मुझे बोला कि तुमने कॉल किया था। तो क्यों किया था, मतलब ऐसे ही उसने नॉर्मली पूछा। तो उसने बोला कुछ नहीं यार, उसे नॉर्मल बातें करनी थी, तो इस वजह से मैंने उसे कॉल किया था। फिर नॉर्मली बातें होने के बाद उसने कॉल कट कर दिया। फिर सरजू ने मुझे एक सवाल पूछा कि तुमने, अगर वो नॉर्मल तुमसे बात करना चाहता है तो तू क्यों मतलब उसको कॉल क्यों नहीं करता? देख ले बात क्या है, वो उसे आखिर क्या बात कहना चाहते हैं, वो बात सुन तो ले उसकी। तो शुरू में तो मैं मना ही कर रहा था कि मैं ना कॉल करूं, पर बाद में सरजू ने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया उस बारे में। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार कॉल करके देखूं। तो स्टार्टिंग में मैंने जब कॉल किया तो वो कॉल नहीं उठा रहा था। फिर उसके बाद शायद वो वहाँ से कॉल कर रहा था, पर मेरा कॉल बिजी जा रहा था। बट जब मुझे मैसेज आया कि वो वहाँ से कॉल कर रहा है, फिर उसके बाद मैंने किया तो उसने कॉल नहीं उठाया।
फिर अगले दिन उसका कॉल आया, और कॉल आने के बाद जब हम दोनों के बीच में कुछ बातें हुई, उस बातों के बाद कुछ मतलब ऐसी बातें हुई जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। तो अभी तो फिलहाल ये फर्स्ट पार्ट में आपको बताया मैंने कि क्या हुआ। अभी इसके आने वाला पार्ट में ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पर मैं बताऊंगा कि आखिर उस दिन अर्नव के और मेरे बीच में कॉल पे क्या बात हुई। तो सेकंड पार्ट के लिए भी आप ज़रूर वेट करना, क्योंकि वीडियो लंबा होता है और ज़्यादा लंबा वीडियो में खुद नहीं बनाना चाहता। तो आने वाला नेक्स्ट पार्ट भी इसी रिलेटेड होगा। सो आई होप सो आप उसका भी वेट करोगे। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से मिलेंगे एक यूनिक वीडियो के साथ। तब तक आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को खुश रखिए, हैप्पी एंड ऑलवेज स्माइलिंग। बाय बाय।